20 में कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसका निर्देशांक दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये एक आपका चतुर्भुज है, ABCD के निर्देशांक दिए गए हैं। अब चतुर्भुज है चाहे जो भी है ना, लेकिन दो त्रिभुज बना रहे हैं दोनों मिलके। ठीक है, कौन क्या कह रहा है, ABCD, लेकिन देखिए इसमें चतुर्भुज नहीं कह रहा था, इसको इस तरह से चतुर्भुज नहीं है बनाएंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में चतुर्भुज नहीं कह रहा है, हमारे पास दो त्रिभुज दिखा रहा है लास्ट में, उसी को लेके हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, चतुर्भुज बनाना ठीक नहीं रहेगा। चलिए, ABCD के निर्देशांक दिए हैं, दो त्रिभुज ही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक ये त्रिभुज हो गया और एक दूसरा कौन इसी में है ना, पहला त्रिभुज इसी के, इसका नाम दे देते हैं इसी से। ये A है, ये B है और एक C है। ठीक है, तो A का निर्देशांक दिया है 6,3 और B का निर्देशांक दिया है, B का निर्देशांक क्या है आपके पास, तो B का निर्देशांक है आपके पास -3,5 और आपके पास C का निर्देशांक है क्या, तो C का निर्देशांक है 4,-2 और D जो है, तो चलिए इसी पे एक त्रिभुज दिखा देते हैं। ठीक है, उल्टा बना देते हैं इसी पे, इस तरह से बन तो रहा है, दोनों मिलके एक चतुर्भुज ही है ना। चलिए इसी पे एक त्रिभुज बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं D, जिसका शीर्ष दिया गया है क्या, x और 3x। BCD हो रहा है ना, दो त्रिभुज लेना है, DBC और ABC, तो दो बन जा रहे हैं ना, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। चलिए, तो दोनों का क्षेत्रफल हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। तो आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है ना फॉर्मूला। तो हम लोग दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल देखते हैं। तो ABC का क्षेत्रफल 1/2, तो देखिए इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए और इसको x3 y3 मान लीजिए। तो 1/2 x1 यानी हो जाएगा 6 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यानी 5 प्लस 2 प्लस x2 का मान है -3 है ना। चलिए अब क्या होगा, तो y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 4 y1 माइनस y2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिएगा। 1/2 अंदर आ जाएगा, ये जुड़ेगा तो 7 7 है ना, 6 पहले लिख लेते हैं, 6 गुना 7 -3 गुना -5 और 4 गुना माइनस का 2। ठीक है, 1/2 यहाँ से आ जाएगा 42, यहाँ से आपका आएगा प्लस का 15 और यहाँ से आएगा माइनस का 8। तो देखिए 42 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 ना, और ये 42 जोड़ दीजिएगा तो 42 और 7 49, तो 49/2 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, 49/2 वर्ग इकाई। चलिए उसी तरह हम लोग किसका निकालेंगे, तो त्रिभुज कौन सा है, DBC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो DBC के क्षेत्रफल में ये इसको मान लीजिए x1 y1 और ये x2 y2 और ये x3 y3, तो क्या हो जाएगा 1/2 x1 यानी है x ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यानी 5 प्लस 2 प्लस x2, तो x2 का मान है माइनस का 3 y3 माइनस y1 मतलब माइनस का 2 और माइनस का 3x प्लस x3, तो x3 का मान है आपके पास 4 y1 माइनस y2 यानी 3x माइनस 5, ब्रैकेट बंद करते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, अब इसके बाद सॉल्व करिएगा तो 1/2 ब्रैकेट में जाएगा यहाँ x ब्रैकेट में जाएगा 7, यहाँ है माइनस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 3x प्लस 4 3x माइनस 5, ये ना अगले स्टेप में इसको इंटू कर दिया जाएगा। चलिए 1/2 यहाँ इंटू करिएगा तो क्या आएगा 7x, ठीक है, यहाँ इंटू करिएगा तो प्लस का 6 प्लस का 9x, यहाँ इंटू करिएगा तो 4 3 12 है ना,
और -20, यही ना होगा। चलिए 1/2, यहाँ देखिए 9 और 7 कितना होता है, तो 9 और 7 हो जाएगा 16, 16x में से 12, 16 में 12 जोड़ दीजिएगा तो 28x, और यहाँ से माइनस का इसमें ये घट जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 14। दो कॉमन तो आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं, तो इतना ही रहने देते हैं। 28x - 14/2 इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, किसका, तो DBC का। तो आपके पास क्या दिया है कि DBC और ABC का अनुपात दिया है 1/2। एरिया ऑफ DBC, त्रिभुज DBC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ABC का अनुपात दिया है 1/2। तो इसका आया है 28x - 14/2, और इसका आया है 49/2 बराबर 1/2। देखिए 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है, 2 से 2 ये कट जाएगा ना, इसीलिए हम यहाँ कॉमन करके नहीं काटे थे ऊपर, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा आपका, तो ऊपर से 7 कॉमन हो सकता है आसानी से, तो 4x - 2/49 बराबर 1/2। 7 से इसको काट देंगे 7 बार में, है ना। चलिए तो यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 8x - 4 बराबर 7, तो 8x बराबर 7, 4 11 हो जाएगा ना। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 11/8। हमें x का ही तो मान निकालना था ना, ठीक है, तो 11/8 आ गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो ऊपर से हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात ले रहे हैं, ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, ये तो प्लस के लिए हो गया। अब माइनस में लेके चलिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो 28 - 14/2 बट्टा 49/2 बराबर माइनस का 1/2। माइनस का भी 1/2 ले सकते हैं ना क्षेत्रफल का अनुपात, तो 2 से 2 काट दीजिए, ऊपर से 7 कॉमन होगा, तो 4x - 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 49 बराबर माइनस का 1/2। इससे इसको काट दिए 7 बार में, है ना। तो हो जाएगा, यहाँ से तीसरा तीसरी गुना करिएगा तो 8x माइनस, यहाँ से 8x - 4 बराबर माइनस का 7, ये जाके उधर प्लस होगा ना, ठीक है, तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, तो 8x बराबर हो जाएगा माइनस का 3, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 3/8। तो ये भी एक आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों लिया जा सकता है, ठीक है, तो 11/8 और -3/8। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके अपने प्रॉब्लम का सलूशन आप पा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।